चलो जी कितने गई अनम्यूट। ओम शांति मैम जी। हाँ जी स्टार्ट करें। हाँ जी पेन पेपर रेडी। देही स्थिति स्थिति शरीर की कोई भी कर्म इंद्रियां कोई भी कर्म इंद्रियां हमें अपनी ओर अट्रैक्ट ना करें। आंखें देखने की इंद्रियां देखने की इंद्रिय कोई इधर से गुजरता है तो हम उसकी तरफ देखने लगते हैं। कोई इधर से गुजरता है तो हम उसकी तरफ देखने लगते हैं। सोच भी चलने लगती है। कौन आया इस समय, क्यों आया, कौन आया इस समय, क्यों आया। सुनने की इच्छा, सोचने की इच्छा। सारी शक्तियों पर कंट्रोल नहीं, सभी शक्तियों पर कंट्रोल नहीं। बस ये तो एमबी वाला सब्जेक्ट है। कोई बोल रहा है हम बीच में बोलने लगते हैं, बीच में बोलने लगते हैं। मेरे पास में तो काउंसलिंग लिए आते थे ना, तो कई बार भी वाइफ बोलती जाती थी। इसका मतलब ये नहीं है कि सुनते जाओ। उसको बीच में मैं कहती है कि जितना आपने हमें बताया उसका जवाब अभी हम दे देते हैं। जवाब बहुत सौखा। कोई बोल रहा है हम बीच में बोलने लगते हैं। कौन सी कर्म इंद्री लूज है? अंत में ये इंद्रियां धोखा देगी। लूज करना, इंद्रिय के लूज करना मतलब जैसे बोल देते हैं मेरी नेचर ऐसी है, ये लूज टॉक है। मेरा इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, आदत बन गई है।
आदत बन गई है। शरीर की कोई भी कर्म इंद्री खींचे नहीं, ये सोचना। सोचना क्या है? मैं मालिक हूं, मैं मालिक हूं, कर्म इंद्रियों से कर्म कर रही हूं। मैं मालिक हूं, कर्म इंद्रियों से कर्म कर रही हूं। मैं डायरेक्टर हूं, मैं के साथ ना आत्मा, मैं आत्मा डायरेक्टर हूं। मैं इंचार्ज हूं, कर्मिंदे के इंचार्ज हूं ना, तो उसको कभी नहीं भूलना। ठीक है ना, बाबा कर्द करावन हार है ना, तो आत्मा भी करावन हार है, आत्मा भी करावन हार है, वो शरीर से कराती है। कर्म करते हुए ये याद रहना चाहिए। पावरफुल योग के लिए ये जरूरी है, पावरफुल योग के लिए ये जरूरी है। द्वापर युग, हम्म? द्वापर युग, द्वापर युग बोला। पावरफुल पावरफुल योग। अच्छा, कर्म करते हुए ये याद रहे, पावरफुल योग में ये जरूरी है, जो करना ना तो इस करके जरूरी है इन्हों कंट्रोल करना। मैं मालिक अलग हूं और कर्म इंद्रियां अलग है। कर्म इंद्रियां अलग है। हमारा बॉडी में ध्यान रहता है, कर्म इंद्रिया में ध्यान रहता है। ये बॉडी कॉन्शियस है। ये याद रहे, मैं आत्मा करा रही हूँ, मैं आत्मा करा रही हूँ। तो फिर कर्म इंद्रियां धोखा नहीं देगी। धोखा नहीं देगी तो कर्म जोगी बन जाएंगे। सारा दिन कर्म करते हुए ये ध्यान रखना है, अभ्यास कर रहा है। सारा दिन कर्म करते हुए ये अभ्यास करना है। अंतर्मुखी होकर कर्म करने हैं।
खाना खाते समय कोई विचार चल रहा है। खाना तो खा रहे हैं। बता पाएंगे कि नमक ठीक है? खाना ठीक है, विचार चल रहा है ना। खाना खाते हुए भी न्यारे बढ़ना है। खाना खाते हुए भी न्यारे बढ़ना है, विचारों में नहीं फंसना। योग समय शरीर का पर्दा है, शरीर पर्दा बन जाता है। शरीर पर्दा है इसलिए योग नहीं लगता। शरीर से न्यारे बनना है। जो कुछ भी करना है ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। माया आती है तो फिर कहते हैं क्यों आई, कैसे आई। माया मतलब 5 विकार। समाज कहता माया पैसा होता नहीं, 5 विकार की बात चल रही है। माया मीन्स 5 विकार। आप माया को चाय पानी पिलाते हो, माया फिर आती है। अब कहते कोई बात हो गई, बिजली चली गई तो डिस्टर्ब नहीं होना। कोई बात होगी, बिजली चली गई, डिस्टर्ब नहीं होना, एडजस्ट करना है। हिंदी कितनी प्यारी है ना। अपने को न्यारा कर लो, पानी नहीं रिड़कना। रिड़कना पता है ना, लस्सी में से घी निकालते हैं। मथना, मथना हिंदी में लोग मथना होता मथना है। कहते हैं। हाँ, हिंदी में मथना, वैसे पंजाबी में रिड़कना। वहां रिड़कना, मथना। अब विचार करते हैं इसने ऐसा क्यों किया। सारे सभी विचार बस माया के आते हैं। मैं आत्मा धोखा खा लेती है। लासा जी, आप पर्सनैलिटी लिखा हुआ, पर्सनैलिटी हेडिंग है, मन की है या आत्मा बनाती है? ये मन बनाता है कि आत्मा बनाती है, बताओ। पर्सनालिटी, मन से पर्सनालिटी यहाँ होता पे। है। हाँ जी पांडे जी, आपने अनम्यूट किया, बोलिए।
आत्मा से ही होता है। ओम शांति। अभी ये मैटर पता चला कि पर्सनालिटी आत्मा की सबसे बनती है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही पंडित जी। आत्मा नहीं कहे, आत्मा बोल रहे हैं। आत्मा करती है सब कुछ। मन करता है, पर्सनैलिटी मन बनाता है, हाँ, मन की जा आत्मा, मन की। जो विचार होते हैं उसी से पर्सनैलिटी बनती क्या पर्सनैलिटी मन से होता है, आत्मा नहीं है। हाँ। ते मन भी तो आत्मा का फिर तू आत्मा कह रही पार्ट है। कुछ चलो कोई नहीं, नहीं कुछ नहीं बनाती आत्मा, नहीं बनाती। या आत्मा या मन छो अच्छा तू आत्मा भी ला ना, दोनों ला ला। अच्छा अच्छा। आत्मा सतोगुणी है। है। रिपीट कर दीजिए, क्या क्या मतलब हुआ इसका? हाँ? क्या पर्सनैलिटी वाली लाइन रिपीट कर दीजिए मुझे। रुचि पर्सनैलिटी आत्मा बनाती है। लाइन पर्सनैलिटी कहंदे आत्मा बनाती कहंदे पर्सनालिटी वाली लाइन तुसी रिपीट कर दो दोबारा। मैं आत्मा धोखा खा लेती हूँ। पर्सनैलिटी मन की है जहाँ आत्मा। क्वेश्चन है, डॉक्टर कहते हैं मन की होती है डॉक्टर कहने पर personality। ना करो, आप अपना अपना दिमाग डालो, मेरा दिमाग अपना है, आपका तू अपना। हम दसिया है तो मैं मैं करता दसिया तो ना, मैं तो अपने आत्मा हिसाब नहीं नाल दसिया बात ना। करती। रुचि नहीं ज्यादा पता, रुचि कंट्रोल बैठी। तो फिर क्वेश्चन मार करो ना। रुचि जी आप बताओ। क्वेश्चन क्लियर क्या है? सर वो वही कंफ्यूजन हो जाता है, मतलब अलग अलग टीचिंग में तो वही है कि जो भी है वो तो सूक्ष्म इंद्रिय है आत्मा की। तो आप जैसे आत्मा कह लें चाहे मन कह लें, बात एक ही है। क्वेश्चन है ना, इथे मन की है या आत्मा? क्वेश्चन इन्होंने लिखा है। तो मन कह लें आत्मा कह लें, बात एक ही है, कुछ भी लगा सकते। दो में से एक, दो में से एक की बात। नहीं नहीं, दो में से एक पता बात क्या थोड़ा मानता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ मन भी आत्मा का पार्ट है, तो आत्मा ही करती है सब कुछ। ठीक। आत्मा निकल जाए तो फिर कुछ भी नहीं होता। बस ठीक है, जो ठीक है। हाँ, दसो। मैं तो दाता तू हूँ। नहीं वैसे में चल गलत कोई नहीं नहीं, है। ठीक है। आत्मा नहीं है हाँ ठीक। तो मन कहाँ गया आत्मा से? ये क्वेश्चन तो आ गया ना कि आत्मा मन है उसका पार्ट है। आत्मा सतोगुणी है या सतोगुणी नहीं है? अच्छा डिसाइड करो जी। आत्मा सतगुण आत्मा के ही होते हैं। हाँ जी, आत्मा सतोगुणी है। हाँ सतोगुणी नहीं है लिखा है। आत्मा सतोगुणी है। आत्मा ने पाप किए, मुझे उसमें बह नहीं जाना। तो पुण्यात्मा पाप आत्मा। आत्मा ने पाप किए, मुझे उसमें बह नहीं जाना। माया सो गई है। अड़क ही है। किसने मन के संकल्प से बाहर आना है? किसने आना बताओ? हैं? किसने आना? पर्सनैलिटी नहीं आना है? पर्सनैलिटी नहीं आना है। किसने सोचता मन हूँ। के संकल्प से बाहर आना है? जो मैं सोचता हूँ वही। हाँ, इसका आंसर क्या रुचि जी? मैंने ही मन आना है बाहर, मतलब मुझे आना है, मुझको आना है, मैं आत्मा। हाँ मैं आत्मा। आत्मा ये माना मैम ये टॉक जो है ये किसकी है? ये अपना वो एरिनी की। अच्छा जी। बीच में, हाँ। थोड़ा मैं क्या क्लैरिटी हो जाएगी। पढ़ लिया करना फिर हाँ कराया कर। नहीं नहीं वो तो ठीक है। तो चल ठीक। हाँ बिलीफ आत्मा को देना है। बिलीफ आत्मा का पार्ट है, कर्म भोग बॉडी का पार्ट है। तो ठीक है। आत्मा समर्थ थॉट को पावर देती है। समर्थ थॉट को पावर देती है। क्या मतलब? स्वयं आत्मिक स्वरूप से लेना है। इसका क्या मतलब?
समर्थ को पावर देती है क्या? आत्मा स्मार्ट था, थॉट को पावर देती है, क्या मतलब? समर्थता, राइट थॉट। आत्मा तो स्ट्रॉन्ग है, राइट? ये को नहीं देती? क्वेश्चन है ये, आत्मा को मुरली सुननी है, हैं? सब कुछ तो आत्मा कर दिया, तो वो तो बस ठीक है भाई। हाँ, सब कुछ आत्मा कर दिया, बार बार करने की लोड़ ही है। सिंपल फार्मूला, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आत्मा आउट नथिंग हैपेंस, आत्मा बाहर तो कुछ भी नहीं होना, सब कुछ आत्मा करती है बस। आत्मा तो माने, आत्मा और माने एक ही चीज है। हाँ जी, बल्कि हाँ हमारा जी, एक जेपी जी। दिन पूरा होगा, परफेक्ट होगा। बोलिए जेपी जी। जेपी जी बोलिए। हाँ जी, ओम शांति मैम। ओम शांति मैम। मैं थोड़ा सा ऐसे मेरे ओपिनियन से होता है कि जैसे कह रहे आत्मा मन जो है आत्मा का पार्ट है, लेकिन मन कभी कभी गलत हावी हो जाता है। कभी यदि हमसे या किसी से यदि गलत काम हो गया, पाप हो गया, तो एक आत्मा की आवाज आती है कि हाँ मैंने एक गलत काम कर दिया। तो आत्मा नहीं करती है, वो मन जो है इतना हावी या इतना लालच में आके गलत कर देती है। ऐसे है, एक मिनट देख लो, एक हैगा एब्सोल्यूट सोल, लिख लो। जो एब्सोल्यूट मतलब पवित्र आत्मा है, वो बाबा के साथ बैठती है, ये लिख लो, फिर अपने आप समझ आ जाएगी। ठीक है, जो आत्मा में सभी पार्ट भरा हुआ है, तो जो आत्मा का पार्ट है वो बाहर है। पार्ट आत्मा का जो हम यूज करते हैं, जो कुछ करते हैं, सब वो हम पार्ट है ना। तो प्योर आत्मा बाबा के साथ बैठती है। आत्मा का पार्ट आत्मा पार्ट करती है। हाँ, आत्मा का जो पार्ट है वो मन बुद्धि जहाँ सब कुछ चल रहा है। हाँ, वो तो पार्ट तो है, लेकिन जो मन है या मन जो मतलब कुछ करता है, तो आत्मा तो एक राह है बैठी हुई, एकदम प्योर आत्मा, प्योर सोल। बिल्कुल मन बुद्धि आत्मा का ही पार्ट है। आत्मा ही करती है मतलब है? आत्मा ही करती है, पार्ट कहते हैं उसका है मन विचार करता है। क्या फर्क ही नहीं कोई आत्मा मन से। हर भजन तू दस फिर दे करदा तू दस दे, कंफ्यूज कर रहे हैं। जी रुचि तुसी दसो। मन बुद्धि तो आत्मा का पार्ट है। हाँ जी मन बुद्धि संस्कार। सर ज्यादा अच्छे से बताएंगे, रिन्नी का टॉपिक है तो सर को ज्यादा अच्छे से बताएं। देखो आज मैडम है। एक मिनट देखो, मेन चीज है ना, एक ही फार्मूला है, कौन करता है? जो निकल जाता है तो नहीं होता तो आत्मा ही करती है। मन बुद्धि तो संस्कार उसके ही है, वो आत्मा का पार्ट है, मन बुद्धि संस्कार। नहीं तो मैम ये बताओ कि जैसे कभी होती है कॉन्शियस से आवाज आती है, कहीं मन मान लो कुछ कर दिया, फिर कॉन्शियस से आवाज आती है कि नहीं ये गलत चीज है या मैंने नहीं किया, लेकिन मन कहता है कि नहीं कर लो, मन ये चीजें करता है, फिर आत्मा कहती है कि नहीं मतलब ये चीजें नहीं होना चाहिए। तो वो थोड़ी सी जेपी जी आपको कैसे पता कि मन कह रहा है या आत्मा कह रही है ना? वो फिर कहते हैं मैम, आप यदि कहीं जी किसी को बोल कर देख लो, कहीं कुछ करके देखो, तो एक बार आपको जरूर अंदर से आएगा कि हाँ मैंने, वहां तो आपके ईगो में आकर कुछ कर दिए। आत्मा ही बोलती है। आपको कौन बताता है कि वो मन की आवाज है या आत्मा की आवाज है? ये तो हमें कॉन्शियस से, अपनी जो कॉन्शियस की आवाज आती है ना, वो आत्मा की आवाज आती है। देखिए इसका उत्तर यही है कि जितना ज्यादा हम मुरली पर जाएंगे ना, यहाँ से सारे क्वेश्चन हमारे मिल जाएंगे जेपी जी। हाँ, है ना, तो ध्यान करें मुरली का, उसमें बाबा एक एक चीज क्लियर करते हैं, सारे आंसर A to Z। ओम शांति। अगर आत्मा के कोई क्वेश्चन आवे या कोई आर्ग्यू करे तो उते यही है कि सब कुछ आत्मा करती है, कहीं फंस गया है। मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, क्योंकि जब हमने लोगों को मैसेज देना, आप देते हो ना मैसेज, सभी लोग, है ना? ते मैसेज के टाइम आप अपना जगदीश आप मैसेज देते हैं तो कहाँ से शुरू करते हो?
ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, हाँ जी, वो तो मैम ठीक है, वो तो आत्मा की तरफ से ही मैसेज गया, वो तो मैसेज चला गया हो जाता है। अरे अरे क्या बात करते हो, जिनको पता ही नहीं आत्मा कौन है उसके साथ बात करनी है। मैम का मतलब है किसी को मैसेज देते हैं तो कैसे शुरुआत करते हैं आप? हाँ, नहीं तो जो बताना मैसेज बताना। होता है, मैसेज तो कॉन्टेक्टिंग है, वो तो अलग बात है। हमने मतलब के वो बीके नहीं है, मेरा बहन भाई दोस्त मित्र देखो रोज मिलेंगे है ना, तो वी शुड नो के उनको मतलब के कैसे बताना, आत्मा के बारे कैसे बताना। आप दो जवाब जगदीश। मैं आपका फ्रेंड हूँ, आप मेरे को मैसेज दो आत्मा के बारे बताओ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ बताओ। उसमें तो मैं वही मतलब उसे कह सकते हैं कि देखो एक आपकी बॉडी आपका आत्मा जो है मतलब जो भी कुछ चीजें मैसेज नहीं देंगे कि आप अपने आत्मा से पूछो या अपने आत्मा की आवाज सुनो अपने। और आत्मा तो उनको पता ही नहीं, पता क्या आया, सिंपल फार्मूला है उनको किसी को भी बताने के लिए जो भी के नहीं है ना, कि जो शरीर है उसमें वो एक शक्ति से चलता, राइट। तो वो उनको विश्वास, उसका नाम सोल या आत्मा कहते हैं। जब निकल जाती है शरीर नहीं चलता, तो सिंपल होना ना, वो फिर समझ जाते हैं कि ठीक है शक्ति, पहले तो शक्ति बोलोगे ना। पहले शक्ति बने, कोई शक्ति है इधर बैठती है, शक्ति से करोगे तो आगे आगे फिर हो जाए सोल, ठीक है। सीधा आत्मा नहीं करना। बाबा कहता है मन मना भाव, उसका क्या मतलब? मैंने क्या क्वेश्चन कर रहे थे मैनू नहीं मन मना भाव, मन मना भाव का क्या है? बताइए बताइए, कौन बताएगा मन मना भाव का अर्थ? मेरे को तो ये पता है कि मन को मनाना है, तो बाबा को याद करो। मन को मनाना, मन मना भाव। नीलम जी आत्मा को नहीं मनाना, अनम्यूट किया बाबा आपने। की याद के लिए आत्मा को नहीं मनाना, बाबा की याद साथ में है। नीलम जी आंसर दीजिए। मन मना भाव मतलब बाबा कहते हैं अपने मन से मुझे याद करो, बस बाबा को याद करना ही मन मना भाव। और इंटरनेट ठीक नहीं है, फिर मन से याद करो। तो बाबा कहता है मन से याद करो, मन मना भाव जी। बाबा कहते हैं पहले खुद को आत्मा मानो, सबसे पहले तो जो हम भूले हुए हैं अपने को आत्मा मानो और फिर परमात्मा को याद करो। मन को मनाना है और परमात्मा में लगाना है। बाबा कहते मन मना भाव, मन अपना मेरे को दे, मना मेरे को दे दो। बाबा कहता मेरे को है मेरे को दे दो। ये रुचि जी डॉक्टर साहब कह रहे हैं बाबा कहता है मन मेरे को दे दो, तो वो तो ठीक है। गल वही है मैम कि अपने आप नु जब हम अपने को आत्मा समझेंगे तो परमात्मा को तभी याद कर पाएंगे और तभी हमको उसका रिजल्ट भी मिलेगा। बोलने का फायदा ही नहीं है। तेरा जो मर्जी तो बाबा को दे दो, सब कुछ हो तो बोला दे दो तो दे दो, फिर बोलने की जरूरत ही नहीं है। वो तो हम दे ही नहीं सकते। कल को ये टॉपिक रखेंगे, कल को मेरे को चांस मिलेगा तो लिख लो मेरे को। ये ओम शांति, आवाज आ रही है रुचि जी? सुनो सुनो, इसी मेरे आ रही है। फिर बाबा बोलते हैं हाँ। मनमत नहीं श्रीमत चला, श्रीमत मानो। बाबा ये भी बोलते हैं। बाबा मुरली में रोजाना बता रहे हैं कि मनमत नहीं श्रीमत। तो श्रीमत इसके लिए, हाँ श्रीमत आत्मा के लिए है ना, लेकिन आत्मा की प्योरिटी की तरफ जब मन लगेगा तब ना मन, इसीलिए सर जो बता रहे हैं कि मन मुझे वो सही है। बाबा कहते हैं ना कि जो कुछ है ऐसा है आपको लगता है कि वो ठीक नहीं है या उससे आपको दिक्कत हो रही है, वो मुझे पता कहता सब कुछ दे दो, पहला मन थोड़ी। हाँ वो तो बोलते हैं सब कुछ दे दो, ये पुरानी दुनिया, पुराना शरीर, पुराना संस्कार, ये सबसे न्यारे हो जाओ।
आप ना उल्टे पुल्टे ना सवाल करते हो, बाबा आत्मा में दे दूं। आपके क्वेश्चनों से ना कंफ्यूज मत करो, तुम बहुत कंफ्यूज करते हो। सर को ना आपको छेड़ने में बहुत मजा आता है, इसलिए पीछे से हाँ, बोलते हैं। हाँ। मेरे को कल को टाइम देंगे तो नहीं, मैं कल को free कर दूंगा। नॉर्मली भी घर में भी ऐसे कोई नहीं बात करते। होती है ना, ते मेरे को क्वेश्चन करते हैं, नो आंसर। चिंतन बढ़ा देते हैं। माइंड तेरे लिखा है मेरी क्वेश्चन करता मुरली में, जरूर कोई ऐसी मुरली जिसमें क्वेश्चन नहीं होता। की। अगर क्वेश्चन नहीं करते क्लियर ही नहीं हो सकता। बैठो बैठो, शाबाश, तुम तो लोगों को बाबा ही बनाओगे। यहाँ लिखा है मन को समझाना नहीं है, ट्रुथ में रहना है। डॉक्टर साहब ने ठीक है, ठीक है, माइंड को समझाना नहीं, ट्रुथ में रहना, वो तो है ही है, आत्मा ट्रुथ। हाँ, जीरो स्टेट में जाना है। हाँ जी, आए कि ना क्वेश्चन लिखा, साक्षी दृष्टा कौन देखता है? साक्षी दृष्टा कौन है? आत्मा जी। क्लियर है, आत्मा है साक्षी। मन और बुद्धि किसी की भी साक्षी बनना आत्मा। साक्षी का मतलब पता क्या है? पता है, साक्षी का मतलब एक ही है कि जो ओनली देखना, और ये नहीं आइडिया लगाना कि वो अच्छा है बुरा है, जजमेंट नहीं करनी, ओनली देखना साक्षी, नो जजमेंट। नहीं तो कोई लेडी ने साड़ी अच्छी पाई हुई होंदी है ना, एक हैगा कि साक्षी बनी हुई है, सिर्फ देख रही हूँ, एक हैगा बहुत सोहनी साड़ी है। समझाई, ये फर्क है। तो साक्षी को कहते, मैं तो जब भी साक्षी होती हूँ तो मेरा मन उस चुप हो जाता उसी टाइम। बीच में बहुत बहुत बार बार साक्षी को कर देखो, मन को देखो, साक्षी तो एक बड़ा बड़ा लफ्ज है, मन को देखो तो मन चुप होता है। बाद में फिर चलता है। ये रिनी का एक टॉपिक है, अगर आप अच्छा 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 जी, अच्छा जी। वो है बीके रिनी का, आत्मा एंड मन की एकाग्रता। आत्मा की एकाग्रता डिफरेंट है, मन की डिफरेंट है। ये स्टडी कर लेना। वो तो फिर दोनों सेपरेट है। हरभजन प्लीज बैठ। सॉरी, नहीं, मेन है क्या, देखो आत्मा ते मन बुद्धि, आत्मा का ही तो पार्ट है अलग है। ਕੀ ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ कि टॉपिक है रिनी का, मन की एकाग्रता और आत्मा की एकाग्रता। मन की टॉपिक ले लो, मन की एकाग्रता कल को आत्मा की है, मन की एंड एक मन की और आत्मा की एकाग्रता। आत्मा की एकाग्रता लो। कल सारे स्टडी करके आना फिर डिस्कस। हाँ जी, कल को फिर डिस्कशन होगी, है ना? नहीं, अभी जैसा दो टॉपिक है, अपना अपना विचार है, वो शायद ये मन से नहीं है, फिर सारा फाइनल हो मुरली से जाए। है। हाँ, मुरली के बिना एक शब्द भी नहीं, सबकी बात तो मुरली है। अभी आप जैसा बता रही थी साक्षी हाँ। दृष्टा में हाँ। कि मैंने उसको देखना है, नो जजमेंट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो आत्मा में जजमेंट नहीं, जजमेंट तो बुद्धि में है ना, तो इसीलिए वो बता रहे हैं कि जीरो स्टेट माइंड जो आप बताई ना, माने आत्मा वहां कोई जजमेंट ही नहीं है, आत्मा तो अपने सातों गुणों में है, तो ये जो कुछ भी चलता रहता है वो मन में चलता है। ਤੁਸੀਂ बहुत अच्छे हैं। आत्मा ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ,
एक आत्मा एक ओदा पार्ट है, ते फिर उन्होंने अड कैसे करेंगे? वो तो समझाने के लिए। अब समझाने के लिए और समझाने के लिए बाबा के साथ मतलब कि आत्मा बैठी है, वो समझाने के लिए एक्चुअली हर एक सबका मतलब डिफरेंट व्यू होता है कि आत्मा कहाँ बैठी है। गुड मॉर्निंग आंटी जी। वो तो डिस्कशन बड़ी लंबी चौड़ी होगी। हाँ बताओ। एक चीज मैं बोलना चाहता था कि जो मैं बोल रहा हूँ वो गलत अगर है तो बताइएगा। मुझे लगता है कि आत्मा गलत का नहीं, विचार डिफरेंट है, गलत की बात तो हो ही नहीं। आत्मा का गलत पार्ट ठीक तो जहाँ हो ही नहीं सकता। जी, आत्मा का पार्ट तो मन बुद्धि संस्कार है ही, लेकिन जो बुद्धि मन बुद्धि ये जो है, जो हमने अभी तक कर्म किया उससे संस्कार बना, तो संस्कार से प्रभावित होता है मन बुद्धि। कोई संदेह नहीं है कि आत्मा का पार्ट ही है वो, लेकिन मन बुद्धि उसी प्रकार से सोचता है जैसा हमारा संस्कार रहा, लेकिन आत्मा उससे प्रभावित नहीं होती है। आत्मा जो है एकदम पवित्र है। आत्मा केवल साक्षी दृष्टि से वो पवित्र ही सब कुछ बताती है। ये डिफरेंस आ गया ना, कोई आत्मा ही सब कुछ कर दिया, हूं कहते आत्मा ने आए पार्ट जड़ा जब जो भी शक्ति है, आप शक्ति की बात करो, शक्ति तो एक ही निकलती है कि दो निकलते हैं? शक्ति एक ही है। सब कुछ निकल गया तो मन बुद्धि किथे गया? मन बुद्धि अगर ये देह अगर आत्मा छोड़ देती है, देह से आत्मा निकल जाती है, तो मन बुद्धि और संस्कार के साथ ही जाती है। वही तो बोल रहे हैं, आते फिर अलग क्या हुआ? लेकिन आत्मा अलग होती है, आत्मा उसमें लिप्त नहीं होती है। मन बुद्धि जो है संस्कारों के आधार पर सोचती है, लेकिन आत्मा उसमें लिप्त नहीं होती है। आत्मा एकदम पवित्र रहती है, विटनेस के रूप में, साक्षी के रूप में। आत्मा छोड़ दो, शक्ति है आत्मा, है ना, तो उसमें सब कुछ आता है। आत्मा मानव बुद्धि संस्कार और रिकॉर्डेड है। आत्मा एक प्लेट है, प्लेट की तरह काम करती है, चिप की तरह काम करती है, उसमें सारा कुछ रिकॉर्डेड है, पार्ट रिकॉर्डेड है, 84 जन्मों के पार्ट रिकॉर्डेड है। सो इस सिंपल है, इस बात में जाना ही नहीं है। क्योंकि ये ना कोई ठीक है ना कोई गलत है। जी रंजू जी। नहीं समझ आ गई, मैं वो क्वेश्चन ही था, क्लियर हो गया था मैडम की बातों से, समझ आ गई। हाँ जी, है ना। सो जब क्योंकि शक्ति बोलो ते आगे बहुत दूर जाने की लोड़ नहीं है ना। शक्ति फिर वो एकदम उनको फिर पता, अच्छा आपको पता, फिर वो मतलब सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये तो पता है शक्ति निकल गई तो क्या हुआ। मैं तो इस एक ही लाइन से शुरू करती हूँ कि हमें पता ही नहीं था कि शक्ति इधर है, ये काम करती है, ये करती है, तो ये हमें मतलब के पता चला, है ना। तो बहुत अच्छा लगा। इस शक्ति से शुरू करो। आत्मा नहीं तो कहते वो आत्मा जो पकड़ती है, जो समाज ने बातें बनाई हुई है, हाँ जी, वो सब बकवास है। वो आत्मा उतमा नहीं, कोई चमकती चमकती कार्ड। ठीक है। हाँ। दिमाग शिफ्ट हो गया ना, फिर जो मर्जी करी जा। हाँ तो उन्होंने उन्होंने आत्मा कहने लगे, तो वो आत्मा फिर शक्ति का तो अच्छा रहता। सोल वो उस पर क्वेश्चन करते हैं, वो कौन है, वो करने में, वो हमें नहीं मालूम। वो समाज को, समाज से पूछो, जो मेरे को आंसर नहीं ना आता, कि समाज से पूछो, समाज जो कहता है वो मान लो। सही समाज सही की है। बातें। हाँ जी, इसको क्लियर करने के लिए ना, अच्छा आ जाओ, एक सब्जेक्ट है आगे डॉक्टर साहब। सुनो, मैं आत्मा हूं, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? मैं आत्मा हूं, इसका वास्तविक अर्थ, असली वास्तविक मीन्स एक्चुअल, हाँ अर्थ क्या है? अच्छा, ये पढ़ लेना फिर। किसका, किसने, कौन बोल रहा है? रिनी का ही। नहीं वो फिर वो पता क्या है, रिनी की जेड़ी गल है ना, एक मिनट, रिनी का आप भी सुनो, हम भी सुन रहे हैं।
तो बहुत देर सुन के ते फिर समझ आती है। एक एक नहीं सुनना एकदम चाहिए। डायरेक्ट नहीं। नहीं सुनना चाहिए। नहीं नहीं सुनना नहीं चाहिए। सुनो, मैं नहीं कहती। गुड मैगी क्या? मतलब रिनी का जो वीडियो आया उसको सुनो, और जितना बार बार 2-3 पहले 2-3 सुनोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। मैगी तो क्या भी सुनो। है मैगी क्या? मैगी क्या? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ भाई तो एक वीडियो ग्रुप में डालना ना, इसका एक नंबर वीडियो। 1 सीरियल है और तो शुरू से फर्स्ट से पहले फर्स्ट 3 अच्छा बार बार सुनो। तो वो मतलब उसके सबसे मेरे को तो सबसे मजा ये आता है कि वो बाबा के साथ बहुत छेती जोड़ देती है। ये अच्छा लगा। पहले इतना नहीं होता था। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। फर्स्ट 3 बार सुनो, फिर ही पता चलेगा। हाँ जी, हुण तुसी टाइम क्या है? हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कीजिए। मन की एकाग्रता थे डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं? मन की एकाग्रता, आत्मा की एकाग्रता अभी कर लो, मेरे को तो कुछ पता नहीं है। कर लो। मैं हैं? आत्मा हूँ, इसका वास्तविक अर्थ हैं? क्या? कि आत्मा क्या है? क्या? आत्मा का मतलब क्या है? मैं आत्मा हूँ, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? आओ तो कौन है? लिखाओ, मैंने लिख लेंगे। जी, भाग्यश्री बहन। है लिखा तो देता। मैम आपने वो जीरो स्टेट के बारे में, मैम आपने वो अभी जीरो स्टेट के बारे में कहा था ना, तो वो जीरो स्टेट क्या होता है? क्या? अभी जीरो स्टेट के बारे में कहा था ना कि आत्मा को अपने ट्रुथ में रहना है, तो इसमें आपने जीरो स्टेट के बारे में कहा था, तो वो जीरो स्टेट क्या होता है आत्मा का? जीरो स्टेट का मेरे को नहीं मालूम। हाँ, हाँ, नहीं, जीरो स्टेट मालूम नहीं, भूल गई हूँ। उसका तो जितनी बार सुना फिर लिखो, फिर सब जीरो स्टेट है विदाउट मन। भूल जाता है। विदाउट मन जीरो स्टेट। ठीक, मन के बिना। मन के बिना। ठीक, जीरो स्टेट। जीरो स्टेट जहाँ कोई विचार है ही। हाँ, जीरो स्टेट जहाँ विचार नहीं है, लिख लो। फिर मन है या आत्मा है? किसके हैं वो? मन के हैं। मन आत्मा एक ही चीज है। फिर मन की जीरो स्टेट क्या है? जीरो स्टेट, क्या है जीरो स्टेट? जीरो स्टेज। स्टेज है स्टेट। जीरो स्टेज कल ही है। कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन वाली बात सिंपल है। पता क्या ये जब हम इतना वो बड़ा बातें करने लग जाएंगे ना, तो फिर स्टार्ट खत्म हो जाएगा, है ना? क्योंकि हमारे अंदर फिर वही बाजता रहेगा। फिर उधर बात करी, उधर बात करी। अच्छा, वो बातें ऐसी है, वो है हाई टॉक्स, है ना? बहुत हाई। ते वो आम नॉर्मल तो वो कंफ्यूज बताने वाला भी कंफ्यूज हो जाएगा, तो सुनने वाला भी कंफ्यूज हो जाएगा, है ना? आप जैसा चाहिए। जितना सिंपल नॉर्मल जितना सिंपल रखेंगे, वो घर में जो मर्जी करो, जितना सिंपल रखेंगे उतना जनरल दो। देखो हमारे मैसेज देने वाले कौन होते हैं? सिंपल सी बात है ना रुचि? हमारे बहन भाई दोस्त मित्र ही होते हैं, है ना? नहीं होते हैं, उनको पता ही कुछ नहीं है। तो इसलिए सिंपल वे से मैसेज देना, बताना। जी, आज अपने ना वेदांती दीदी की थी स्पीच, बहुत बढ़िया लाइव थी, तो वो मैंने सुनी है। मतलब इट्स वंडरफुल। की रिकॉर्डिंग आएगी, मैं आपको भी दूंगा। वेदांती बहन को जानते हैं ना? हाँ जी सर। जी, बाबा ने उनको पहले दिन ही पकड़ लिया, और छोटी बच्ची थी अभी, उसे दिन उसको परफेक्ट बना कर दिया, उसका नाम चेंज कर दिया।
हाँ तो First नाम day, तो उसी टाइम ही first day चेंज से। करते थे बाबा। उसको मतलब उसने कह मैं डायरी लेकर गई थी कि मैंने पूछना है कि परमात्मा क्या है, ये क्लियर करके आना है। मैंने जब बाबा के सामने आई तो सबको भूल गया, डायरी वहां ही रह गई। बाबा ने पूछा आपको मिल गया जो आप चाहती थी? कहते हाँ मिल गया। ऐसे ही किया, बोल नहीं सकी। वो तो ऐसे तो ब्रह्म बाबा के बहुत इतनी बड़ी बुक है, इतनी बड़ी बुक है, पढ़ो। सॉरी प्लीज, कितने 100 लोग आपा वैसे ही गल कर रहे हैं। 300-400 थी बुक है। मैंने तो ब्रह्मा बाबा की इतनी बड़ी बुक है वो पढ़ी थी, तो वो तो फिर बहुत लंबा चौड़ा हो जाता था। और जिसका दिल करता है पढ़ते जाओ, पर नॉट एवरीवेयर एवरी टाइम एंड प्लेस, है ना। तो अभी मेरे को तो अभी डिस्कशन कर लो, जब मेरे को तो मालूम नहीं मन की एकाग्रता और आत्मा की एकाग्रता। तो क्या टॉपिक क्या है, कल को करेंगे। हाँ, मन की एकाग्रता, आत्मा की एकाग्रता। आ जाओ आप ही बता दो, लिख लेनी है। सारे पढ़ने के पढ़ने कितों पढ़ने सारे हैगा 7 मिनट पे। अच्छा भी तो कहते सारे पढ़ने, कहाँ से निकालना? मेरे को ही पहले तो अपनी वाइफ को ही बताओ कि मैं कहाँ से निकालना। यूट्यूब से, हैं? यूट्यूब से आ ले लो जी, वो देख लो, ले लो। फिर अब मेरे को बोल रहे हैं मन की एकाग्रता, आत्मा की एकाग्रता, सर्च में डाल देना बीके, साथ में बीके रिन्नी है, बीके रिन्नी आ रहा है या नहीं? ले वो फिर रिन्नी दे पीछे पै गया है रब्बा। वो नहीं, आप हम मतलब नए लोगों के लिए नहीं है, जैसे आप है, तो वो बहुत बढ़िया है ना, पर नॉट जो नए कोई बात आर्गू करने के लिए नहीं है। इट्स नॉट फॉर आर्गू, इट्स फॉर फेथ, है ना। ते आर्गू अगर थोड़ा आर्गू हो जाता ना तो हम मतलब लोगों को भगा देते हैं। सो मैसेज अब हमारे लिए तो कोई मैसेज देने वाले नहीं। अब इंडिया आएंगे तो प्रोग्राम बनाएंगे एमबी जैसा। बहुत ईजी। वो माधुरी दीदी भी कहती आप मेरे साथ आकर मतलब अपार्टमेंट टू अपार्टमेंट, वन फैमिली करेंगे, है ना। बहुत बढ़िया जी। किसी ने कुछ कहना है तो सामने आए। कोई किसी का कोई फीडबैक है? हाँ 7-8 हाँ मिनट जी, है। संतोष जी। हाँ जी, ये हमने ये पढ़ना है, व्हाट इज द स्टेज ऑफ मन, या मन की एकाग्रता क्या है, कैसे लिखना है हमने, ऐसे लिखना है आत्मा व मन की एकाग्रता, आत्मा व मन की एकाग्रता बीके रिनी। नहीं, ऐसे भी छोटा है। ग्रुप में डाल दिया संतोष जी, ग्रुप में देख लो, डाल दिया वीडियो। मैं आत्मा हूँ, अनुराग जी, मैं आत्मा हूँ डाल दो। मैं आत्मा हूँ, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? अच्छा, ये टॉपिक करेंगे हम, मैं आत्मा हूँ, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? ठीक है। नहीं, सर्च में डाल देना ना बीके पाक डालकर। वो पता होना, पता है यार, कई को नहीं पता होता, तो सर्च में डालकर सुनना है ना। हाँ, मैं तो गल कर रही थी, मैंने कहा उन्होंने तो सारिਆਂ ਨੂੰ पता भी, पूछ लो दूसरे भी हो सकते हैं। जब मैनू नहीं पता ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਡਰ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਮਨ ਕੇ ਕਹਿ ਆਤਮਾ क्या करता कहो तो मैनू नहीं पता। मन की एकाग्रता था, वो नहीं करना। नहीं करना। मन की एकाग्रता तो कर लेंगे, कोई चक्कर नहीं है। आत्मा की एकाग्रता का क्या एकाग्रता नहीं। मैं आत्मा हूँ, इसका अर्थ क्या है? मैं आत्मा हूँ क्या है इसका अर्थ? डाल दिया ग्रुप, दोनों वीडियो डाल दिए ग्रुप के अंदर, दोनों पार्टियां। अच्छा, और सर्च में डालकर ही होता है ये। चलो आप भी कोई बताओ कि कौन से टॉपिक और लेने चाहिए। हाँ जी, अनुराग जी, रुचि जी, आप बताओ, है ना। पहले तो टॉपिक ही लिख लो ताकि उसी के हिसाब से काम चलता रहे।
लिखो स्टार्टिंग विद वंदना। वंदना जी बताइए कौन सा तो ना टॉपिक है? सभी के लिए ना जो मतलब ठीक रहे, एवे नहीं कि उतो खुद किसी दी लत फड़ लो, किसी दी बाह फड़ लो आके लत बाह नु दसन लगे। हाँ जी, बोलिए वन्ना जी। मन और किसी एम्बे, मन और एम्बे के ऊपर लिखिए। मतलब टॉपिक ऐसा हो जो सबके लिए बेनिफिशियल हो, वही टॉपिक चूज करना है। मन को एम्बे से कैसे जोड़े, पहले वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अनुराग सर, हाँ जी गोपाल जी। आपने मेरे one को personality type है। हाँ, मैं भी बोलने वाला था कि सर को बोलता हूँ कि सर ऐसा कुछ करिए कि जिसमें हम लोग का एमबीबीएस भी बढ़े, और ऐसा कुछ टॉपिक लिए और जिससे हम लोग की आत्मा की शांति भी अच्छी हो। वो एमबी टॉपिक तो एक दिन वीक में रख लो एक दिन। वो टॉपिक ही है, वो तो सिंपल है कि डायमंड छेती कितना बढ़ना, वो तो मेरे नहीं, जाना पड़ा। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि हम लोग को कुछ ऐसा बताइए जिससे कि हम लोग एमबीबीएस भी बड़ा कर सकें और हाँ। एक अच्छे इंसान भी बन सके। जहाँ अलग अलग टॉपिक है दोनों। जहाँ जो टॉपिक है ना, जहाँ वाला तो ते एमवे, ये दोनों डिफरेंट है। एमवे में जल्दी मतलब के पेन लेना है ना, वो तो मैं बता दूंगी जब मर्जी, पर वो सेपरेट ओनली एमवे पीपल है ना, वो तो फॉलो कर, वो तो प्रैक्टिकल है। मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। मैडम वास्ते एमवे बहुत सौखी फटाफट करने होने दस है ना रुचि दीदी, मैडम वास्ते एमवे बहुत सौखी है, सानी एमवे सौखी नहीं, मेरा जुनून सी ना, जो जुनून ने काम किया। हाँ जी सही कह रहे हो। एमवे च कामयाब होने के लिए जुनून चाहिए। आपको पता ना हो मैं कहाँ जा रही, कह रही, खाना पीना सारा कुछ भी ना पता हो। मेरे को ये नहीं पता था खाना मैंने कब खाना, वो मेरा हेल्पर या वो हमारा खाना तो गाड़ी में ही होता था है ना, तो पता ही नहीं था, ना रात पता ना डे पता था। जुनून वो कर सकते है। हाँ यही हम करते नहीं, हम यही करते नहीं इसलिए होता नहीं हम जुनून में नहीं डरते, हम खाने का भी ध्यान रखेंगे, सबके खाने का भी, खुद के खाने का भी, इसी में पड़े रहते जुनून ऐसा था, सोने का नहीं पता, कुछ नहीं पता। ड्राइवर गाड़ी चलाता था, मैं पीछे सो जाती थी। फिर सबसे बड़ा एमवे इजी है, लिख लो है ना, रिलेशनशिप, रिश्ता। रिश्ता काम करता है, बातें नहीं काम करती। जहां फिजिकल कर सकते हैं है ना, तो रिश्ता करने के लिए पहले ही नहीं उनको मतलब सारा समझाना, सारा कुछ करना नहीं। रिश्ता करने के लिए नंबर 1 हमने इसीलिए भी रिश्ता करना है, पहले देखना है कि अगर वो लेडी नेगेटिव है तो छुट्टी हो जाए मेरी, रिप्लेस करने का फायदा। मैं नेगेटिव लेडीज के साथ काम नहीं करना है ना। सो पहला डायग्नोसिस ये है, एवं हर है ना। तो उसके लिए वही बोला ना, सबसे पहले फाइल बनाओ, जूम पर करना, जूम पर भी रिश्ता पैदा हो जाता है। फाइल बनाओ, मेरे पास ऐसे होता, फिर इंडेक्स बनाया हुआ था मैंने है ना, ऐसे फाइलें डालने वाली होती है ना, तो उनका मतलब कि अपना पेरेंट्स ते बच्चों की नेम, एज, एजुकेशन, फोन नंबर, सिटी, ये लिखना फाइल में। ते वो ते उसके अकॉर्डिंग वो फाइल इंडेक्स बना लेना, जो इतनी फाइलें हैं, नेम इंडेक्स, नेम एंड सिटी, इंडेक्स से निकाल लेंगे ना, फाइल अंदर पड़ी है। मैं तो फाइल ने काम किया।
है ना? हाँ जी, जेपी जी पूछिए, टाइम हो चुका है मुरली हाँ का। मैम, टाइम हो क्वेश्चन चुका है। बस मैं यही कर रहे थे कि जिस तरह से मैम कर रही कि वीकली एक दिन रख लें जिसमें मैम बस केवल एमए के बारे में, डायमंड जाने में क्या करने, कितना जेनून लाना है वो रख। एक दिन कर लो ना। हाँ, हफ्ते में एक दिन, दसो ऐसा, हाँ दसो विच डे। या तो संडे रख लो, संडे मॉर्निंग या नहीं, सैटरडे। 6 बजे थोड़ी लोग आएंगे तेरे। टाइम वो जब सभी आ सके, वो फिर जहाँ ये दूसरा कुछ नहीं होगा, जहाँ छुट्टी। हाँ ठीक है। तो कौन सा संडे कौन सा टाइम सूट करता है? मुरली हाँ के जी। बाद मुरली के शाम को बाद 4 से 6। तब तो शाम को रखना पड़ेगा 4 मैम। से 6, 4 से 6। शाम को आपस में डिसाइड कर लो कि संडे कौन सा टाइम रखो, फिर वो पक्का रहेगा। वो जाए एमवे का भी फट्टा चक देने। हाँ 4 से 6 ज्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी जानते, क्योंकि 7 बजे मुरली होती है ना। बहुत लोग आएंगे, जहाँ कर देंगे एक दिन पक्का कर लो। शाम को ही रखना होगा। शाम को टाइमिंग बताओ आप लोग। हाँ, शाम को ही टाइम दसो ना। शाम को 4 से 6। 4 से 6 ज्यादा बेटर लगता है, 4 से 6। बाकी आप सब और ओपिनियन दे दीजिए। नहीं मैडम, जैसे 4 से 6 में हम लोग तो आ जाएंगे, लेकिन जो न्यू गेस्ट लाने के लिए ना थोड़ा ऐसा टाइम देखा जिसमें कि मतलब उनके आंटी भी नहीं आ पाएंगी, आंटी नहीं आ पाएंगी 4 से 6 वहां सुबह हाँ होगी। बड़े बड़े रात होगा। हमने लेट रखना पड़ेगा। 7 या तो 7 बजे रखो या तो 8 बजे रखो। ठीक है, ठीक है। 8 बजे 8 PM। हाँ 8 PM। ठीक है, ठीक है। लेडीज फ्री हो जाती हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जूम पर ही आना। हाँ जी, बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। 8 बजे तो हो जाएगा। 8 PM। संडे ना, संडे 8 बजे या सैटरडे को? संडे। जो मैं सोच रही हूँ, देख लो अनुराग जी, सैटरडे रखना, सैटरडे भी ओके है। नहीं, इंडिया में इधर तो सैटरडे करते हैं कि संडे में लोग बिजी होते हैं। हाँ सैटरडे कर दो, सैटरडे बेटर है। कनाडा अमेरिका में तो सैटरडे चलता है। फ्राइडे को तो होती है ऑलरेडी एक मीटिंग। फ्राइडे तो होती है, फ्राइडे नहीं पॉसिबल है, सैटरडे को रख लो। सैटरडे फिर हम 8 बजे रखेंगे आंटी। हाँ 8 बजे। सैटरडे, एवरी सैटरडे। टाइम इंडिया टाइम 8 बजे। आपके यहाँ पे सुबह बजेंगे, सुबह 8 बजेंगे। 8 तो बहुत लेट है। लेडीज बच्चे सारा कुछ रात को। अच्छा नहीं, फिजिकल तो नहीं है ना, ये तो जूम पर ही है ना? हाँ जी, हाँ जी, 8 बजे जूम पर ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल में बाद में रखेंगे। ओके। लेकिन मेरे को बताना अनुराग जी, ये मेरा फोन अपने आप ही शुरू हो गया, पता नहीं कहाँ से चल रहा है। क्या है ये सॉन्ग आ रहा है। कोई बात नहीं, ये बूट कर लो, एक बंद कर लो, स्विच ऑफ कर दो। स्विच ऑफ कर दो एक बार, स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लो। नहीं, वो नीचे ऑप्शन होता है ना, कोई नहीं, उससे सारे क्लोज हो जाते हैं। स्विच ऑफ स्विच ऑन कर लो एक बार। हाँ, आप 8 PM टू 9 PM 1 आवर बहुत है। 1 आवर, पता 2 घंटे फिर ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ नहीं, वो बड़ा हो जाता है, लोगों को भी बैठना बड़ा हो जाता है। 8 to 9 ठीक है। चलिए मुरली क्लास स्टार्ट होगी, चलते हैं मुरली क्लास में। शनिवार 8 PM। हाँ ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। फिर डिस्कस करेंगे। चलो।